अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फजीका अली और मेरे साथ है उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खुश होंगे, ठीक होंगे। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेटेस्ट सी वीडियो की तरफ। और वीडियो का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि ये चूज क्यों की और इस पर रिएक्ट क्यों करें। आपको पता है हमारे सब्सक्राइबर्स का सबसे बड़ा जो एक कंसर्न है ना मुझे लेकर या हमारे चैनल को लेकर, वो ये है कि आप जो डेटा चूज करते हो या आप जो कंटेंट चूज करते हो उसके मामले में आप बहुत चूजी बनो। यानी हर आई गई वीडियोस पे रिएक्शन नहीं, और बहुत सिलेक्टेड वीडियोस पे रिएक्शन। और अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने दे दिया, कह दिया, तो अभी रिएक्ट ना करो, क्योंकि हो सकता है दूसरे उससे बोर हो रहे। तो ये वीडियो को मुझे लगता है कि सिलेक्ट करने का रीजन मैं खुद हूँ। मुझे अच्छी लगी थी और मुझे लगा कि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो जाननी चाहिए। सुनील शेट्टी के हवाले से है, रो रहे हैं, क्या मसला है, क्या मामला है, वो हम जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है सुनील शेट्टी सौरभ द्विवेदी या वेदी, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, GITN। सो स्टार्ट करते हैं। ये नाम मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। फिर मुझे एक मौका मिला था गोपी किशन करने का, जहाँ गोपी को किशन बैलेंस कर देता था, डिस्ट्रीब्यूटर को किशन संभाल लेता था और ऑडियंस को गोपी ने संभाल लिया। तो तब वहाँ से मेरी जर्नी कॉमेडी की शुरू हुई एंड प्रियन केम टू मी फर्स्ट विथ हेरा फेरी। और प्रियन जी को पता था कि मुझे लेना है दो एक्शन हीरो जिनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे तोड़नी है, और परेश रावल जो नेगेटिव प्ले करते थे, जो ब्रिलियंट एक्टर है, जिनको बाबू भाई प्ले करे। एक्साइटमेंट ऑडियंस की यही थी कि ये बाबू भाई ये दो एक्शन हीरो को कैसे कंट्रोल कर रहे, क्योंकि एक इमेज लेके जाते हैं ना। आज आप ब्रूसली की सोचते हो तो आपको लगता है इसको कोई टच नहीं करता, रैम्बो कौन उससे लड़ने जाएगा। तो वो जो टूटा, दैट ब्रॉट आउट दैट। बट उसके बावजूद हेरा फेरी जितनी अच्छी मेरी एक फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, सैटेलाइट में बहुत चली, ये तेरा घर मेरा घर, माय एब्सोल्यूट फेवरेट फिल्म। क्योंकि आप और महिमा चौधरी थे शायद। मैं, महिमा चौधरी, परेश जी, सौरभ शुक्ला। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, क्योंकि वहाँ इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ माय पर्सनालिटी, यू नो। और शोल्डर गिराना, वो बॉडी लैंग्वेज, वो डर भी, घर भी चाहिए लेकिन टेंशन भी है। दोस्त के पास जाता है, पुलिस वाले के पास, दोस्त उसके प्यार में गिर जाता है, यू नो। तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी बहुत ही खूबसूरत। ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि आपसे पहले इस कुर्सी पे परेश रावल जी बैठे थे। अच्छा जी, तो पिछले मतलब लास्ट जो एपिसोड हमने लास्ट टू लास्ट रिलीज किया वो परेश जी का था, वन ऑफ माय फेवरेट्स और बहुत ही खास दोस्त भी। तो क्या अपडेट है हमारे पास हेरा फेरी के सीक्वल का? पता नहीं, मैं अभी पढ़ा कि परेश जी नहीं कर रहे और मेरी बात नहीं हुई, मैं इसमें बिजी रहा हूँ। तो अभी आई थिंक 24 के बाद जाके बैठ के समझूंगा कि क्या और क्या हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ ट्रैक पे था। अच्छा, पहले कर रहे थे आप, अक्षय और हाँ, तीनों। प्रियन सर, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, लेजेंडरी एंड कास्ट इज बैक, प्रोड्यूस्ड बाय फिरोज नादियाद वाला, प्रेजेंटेड बाय, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि हम किसी और को बाबू भैया के तौर पे एज अ व्यूअर वी कैन नॉट इमेजिन, बट आई डोंट थिंक वी कैन इमेजिन विद इन एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। राजू अक्षय के अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता, और वैसे ही श्याम मेरे अलावा कोई प्ले ही नहीं कर सकता, वो फिट ही नहीं बैठेगा। और बाबू भैया के बिगड़ तो आप सोच भी नहीं सकते हो। 1% चांस होगा कि श्याम और राजू के बिना आप चला लोगे, लेकिन बाबू भाई के बिना इम्पॉसिबल, कभी नहीं। जब शूट कर रहे थे फिल्म तब कुछ ऐसे लग रहा था आपको कि बहुत चलेगी है? हाँ, मजे आ रहे थे, बहुत मजे आ रहे थे। और तीनों जन को प्रियन सर भी स्टूडेंट्स और बच्चों जैसे ट्रीट करते थे। एक बार रेडी हो गए, आके कपड़ों को मैला कर देंगे और क्रश कर देंगे, और दोपहर को बोलते थे पेपर लगा और सो जाओ। हम लोग तीनों जन पेपर रूम में डाल के, अंधेरा लाइट बंद करके वो हमको लिटा देते थे। मस्ती चलती थी तीनों के बीच में, लेकिन हम उतने सिंसियर थे, उस हद तक सिंसियर। कहाँ शूट कर रहे थे? चेन्नई में स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, 90% उधर ही शूट किया हमने। तो वैसा था, क्योंकि रिफ्यूज करते थे कि वो आप अपने कपड़े को आयन और इस्त्री करोगे नहीं, आप मेकअप एक बार लगा दिए उसको फिर वाइप करके छोड़ देना, वैसी फिल्म बनी है वो। और प्रियन सर को पता है कहीं कहाँ कट करना है।
कभी कभी ये एक्टर को लगता है मैं और दूँ ना, इसे नो कट, नो आई डोंट वांट इट. ब्रिलियंट जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस. ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपके और अक्षय की मीडिया प्रोड्यूस राइवलरी की बात कर रहे थे. आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई? सेट्स ऑफ वक्त हमारा, जब मैं वक्त हमारा मैंने साइन की, और मेरा ये था, मुझे आज भी याद है अक्षय और मेरी फर्स्ट मीटिंग, जहाँ मैंने अक्षय से ये कहा था कि यार आई हैड लॉस्ट माई कजन ब्रदर 3 or 4 years बैक इन एन एक्सीडेंट. हूबहू अक्षय जैसा, उल्लास. लैंकी उल्लास, वाओ उल्लास. तो उसके बाद तो पहली बार जब मैंने देखा तो अक्षय से यही कहा था, और आज तक मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उल्लास दिखाई देता उसमें, और अक्षय के पिताजी मुझे मिले थे तभी फर्स्ट टाइम, और एब्सोल्यूट कंफर्टेबल. काम के मामले में हम लोग हमेशा कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे से, लेकिन मीडिया राइवलरी बहुत थी. तो कभी कभार आपको लगता है कि 10 बार सुनने के बाद कि ये सच तो नहीं है, कहाँ ये हो तो नहीं रहा है ऐसे, लेकिन नहीं, आज तक वो दोस्ती रही है और वो रिलेशनशिप रहा है. और अभी भी हमने शूटिंग की थी प्रोमो की, हेरा फेरी 3 की, परेश, अक्षय और मैं. ऐसे कभी प्रोमो भी शूट हो गया था आप लोगों का? हाँ, ऐसे लगा ही नहीं कि 25 साल के बाद हम तीनों हेरा फेरी प्रियन के साथ वापस कर रहे थे. वाह. That was the continuity, that is the understanding. Give and take इतना कमाल का है, that is unbelievable. That's why I'm in a state of shock. जब परेश जी ने खुद डाला हुआ है ये कि मैं नहीं कर रहा हूँ for whatever reasons. तो अच्छा शॉक, क्योंकि सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अक्षय के लिए, परेश के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए, उनके लोगों के लिए, हमारे फैंस के लिए. मेरे बच्चे तो आई थिंक आहान बाहर था, तो आहान ने आज मुझे वो कटिंग भेजा और बोले पापा व्हाट हैपेंड, व्हाई, क्या बात है भाई, वाकई ऐसा इंट्रोडक्शन तो मैंने भी कभी नहीं देखा. सही बात है. आप बताएं कैसा लग रहा था? लेकिन सौरभ द्विवेदी जो इनका नाम है यार, इनके बोलने का अंदाज बहुत ही अलग है. मतलब कि अगर वो जो बंदा जिसके बारे में इंटरव्यू दे रहा है वो बस उन्हीं को देख रहा है, आसपास जो भी है भूल गया सुनील शेट्टी साहब ना. बिल्कुल ऐसा है. बस उन्हीं को सुने आ रहे हैं, इन्हीं को देखे आ रहे हैं. फिर वो एट द मोमेंट वो इमोशनल भी हो गए, इमोशनल हो गए, आंखें भर आई. ऐसे मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने जिंदगी में वाकई में नहीं दिया होगा. नहीं होगा, नहीं, वो जब दे रहे थे तभी मुझे ये हो गया था कि लास्ट में ये बोलेंगे जरूर. बेसिकली वो बताना चाह रहे थे कितने फैमिली मैन है वो, ठीक है, मतलब कि कितना प्यार उन्होंने बटेरा है. बेसिकली मुझे लगता है कि 7 मिनट के अंदर उन्होंने पूरी उनकी पर्सनालिटी को यकजा करके मतलब कि लफ्जों में समो के बता दिया कि वो क्या है. मेरे अंदर ये गुण है और लोग मुझे इस वजह से भी लाइक करते हैं, जानते हैं, तो वो भी निखर के आया. अच्छा, बहुत बड़ी चीज है कि हमारे लिए भी ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव भी थी. इंस्पिरेशन तो खैर है, जो भी हीरो है हमारे लिए इंस्पिरेशन ही है. तो कहने का मकसद ये है कि इतने गरीब घराने से जब वो बता रहे हैं कि मेजें साफ करते थे रेस्टोरेंट की, टेबलें साफ करते थे, उनके फादर वगैरह के बारे में बता रहे हैं. बाद में जब खरीद भी लिया तो तब भी उनके अंदर गरूर तकब्बुर नहीं आया. ये भी वही काम करते थे, साफ सफाई वगैरह भी करते थे, ठीक है, किसी से बदतमीजी नहीं करना, अपने राइट को समझना, ठीक है, तो गलत बात बर्दाश्त नहीं करना. तो ये चीजें वाकई आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से आपकी तरबियत में मिलती है. आपको अगर आप कुछ भी हो ना, तो सबसे पहले आपको उस चीज का श्रेय नहीं जाता, उससे पहले आपके पेरेंट्स को जाता है कि भाई उन्होंने तरबियत की तो आप ऐसे हो. जैसे तो आपने इसमें जिक्र भी किया कि मतलब उनके वालिद इंतकाल किए होंगे, मतलब कि चैन से मरे होंगे कि मेरा बेटा यहाँ पे सबको संभालने वाला है और अच्छे कर्म करने वाला है. और मैंने भी मतलब कुछ ऐसे काम किए हैं. अच्छा, वो वाली बात जो उन्होंने बताया कि इतनी सारी लड़कियों को मतलब रिहा करवाया, चुंगल से फंसाया, वो चुंगल से फंसाया. आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे न्यूज वगैरह में भी आया होगा. अगर आया होगा तो बहुत मतलब के लिमिटेड टाइम के लिए आया होगा. तो ऐसे किस चीज पे अवार्ड मिलने चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही है. ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इनको सिर्फ एज ए हीरो जानती हूँ. आप हो गए, मैं हो गई, ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में. चले इंडिया तक तो ये चीजें होंगी, उनको पता होगा उनके लोगों को, लेकिन अदर कंट्रीज के लोगों के इल्म में ये बात नहीं है कि ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रियल में भी मतलब हीरोइक एक्शंस किए हैं, हीरो वाले काम किए हैं. तो रियल लाइफ में भी बहुत क्या काम किया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, आम लोगों के लिए.
तो ये चीज इंसान इसी को वजह से तो बहुत लोग महान को बनाती है। मतलब कि किसी को मतलब कि दुनिया अन्ना कह रही है यार, मतलब उनकी फैमिली मैन नहीं कह रहे, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री कह रही है, बॉलीवुड कह रही है, और बिल्कुल हम लोग ऐसे। भी मतलब कि बड़ा अन्ना अन्ना अन्ना, मतलब अच्छा अन्ना मतलब आप, कि बड़ा भाई भाई। हाँ अन्ना बड़ा भाई, लेकिन सच बताऊं मुझे इनका निक भी नहीं पता था, ये मुझे आज पता चल रहा है। नहीं नहीं, मैं तो हमें सुनी मुझे तो पता सुनील है, के नाम से ही जानती हूँ। खैर ऐसा नहीं है कि पता नहीं, हम जानते नहीं लोग हूँ, बचपन देखते हैं से जिस तरह जानते की हैं। मूवीज वगैरह देख रहे होते हैं, तो हमें तो पता है। तो हाँ, आपको वैसे भी मूवीज की ज्यादा नॉलेज रहती है ज्यादा आपका फोकस होता है इन चीजों पे। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, हमें तो इंट्रोडक्शन ही बहुत दमदार और बहुत ही ब्लास्ट अच्छा, कर इस देने तरह वाला की लगा। वीडियोस अब वो सिद्रा करेगी, मतलब करने लगी है, तो आप लोग बताएं कि इस चीज को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना हाँ नहीं करना, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट करना चाहिए नहीं करना है। चाहिए, इसके क्योंकि व्यूज आप से लोग, इसके कमेंट्स से हमें वैसे भी पता हाँ लग जाएगा। व्यूज और यार लाइक्स लाइक्स का एक टारगेट दे देते हैं अपने हम्म, अपने व्यूअर्स को, ताकि हमें पता चल सके कि किस कंटेंट को वो पसंद कर रहे हैं, यानी किसके ऊपर मजीद आगे जाना है और किसको स्किप कर देना है, छोड़ देना 100 लाइक्स तो ठीक होंगे ना, है। 100 लाइक्स, हाँ चलें, हाँ अगर इस मिनिमम से स्टार्ट करते हैं यार। चलो ठीक है, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आएंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी व्यूवरशिप क्या चाहती है, क्या देखना चाहती है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।